हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद। तीसरे स्कंद के हम लोग तीसरे अध्याय में लास्ट टाइम श्लोक नंबर 19 पे रुके थे। तो तृतीय स्कंद के प्रारंभ में विदुर और उद्धव जी के वार्तालाप का प्रसंग दिया गया है, जो हमने प्रथम अध्याय से लेकर देख रहे थे। विदुर जी द्वारा पूछे गए प्रश्न और उसके तत्पश्चात दूसरे अध्याय में हमने देखा था उद्धव जी भगवान कृष्ण का स्मरण करते हैं, और तीसरे अध्याय में उद्धव जी भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते हैं और प्रारंभ होता है भगवान कृष्ण के वृंदावन से। तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण के जो वृंदावन से बाहर जो लीलाएं हुई हैं उनका वर्णन। दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण के जो वृंदावन में जो लीलाएं हुई थी उनका वर्णन हुआ था, और हम लोग रुके थे श्लोक नंबर 19 पर लास्ट टाइम। उसी के साथ साथ भगवान ने समाज के वैदिक रीति रिवाजों का दृढ़ता से पालन करते हुए द्वारकापुरी में जीवन का भोग किया। वे सांख्य दर्शन प्रणाली के द्वारा प्रतिपादित वैराग्य तथा ज्ञान में स्थित थे। तो भगवान कृष्ण ने हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज को राजगद्दी पे बिठाने के बाद तत्पश्चात 16,108 रानियों का वर्ण करने के बाद द्वारका में अपने आप को स्थित किया, और एक गृहस्थ आश्रम में जिस प्रकार रहते हैं उस प्रकार उन्होंने अपना जीवन यापन किया। तो इस श्लोक के यहाँ इसका तात्पर्य वाक्य था, हम लोग तात्पर्य डिस्कस कर रहे थे श्लोक नंबर 19 में। प्रभुपाद कहते हैं, जब महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी के सम्राट थे तो कृष्ण द्वारका के राजा थे और द्वारकाधीश कहलाते थे। अन्य अधीन राजाओं के तरह वे भी महाराज युधिष्ठिर के शासन के अधीन थे। यद्यपि भगवान कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के परम सम्राट है, किंतु जब तक वे धराधाम में रहे उन्होंने कभी भी वैदिक आदेशों का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि ये मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक होते हैं। राइट। सो एक्चुअली भगवान कृष्ण भगवान है, राइट। युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त हैं, और युधिष्ठिर महाराज जो राज्य का भोग कर रहे हैं वो भी भगवान द्वारा दिया गया है, राइट। फिर भी वैदिक आदेशों को और सामाजिक प्रणाली की व्यवस्था को रिस्पेक्ट करते हुए भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज के अधीनस्थ रह के राज्य को संभालते हैं। हालांकि ईश्वर है वो, और इसकी पुष्टि आपने गीता के आई थिंक तीसरे अध्याय में देखा होगा, 3rd चैप्टर में, जहां पर आई थिंक मैंने लास्ट टाइम आपको ये उदाहरण भी दिया था इनका जनक महाराज का, कर्मणैव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रह एवापि संस्पष्टन कर्तुम अर्हसि। ये 20वें श्लोक में हमने भगवद गीता के तीसरे अध्याय के कि कभी कभी समाज में एक आदर्श स्थापित करने के लिए उसी को यहाँ पे शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वहां पर लोक संग्रह, राइट। लोक संग्रह यानी कि एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कभी कभी उच्च पद पर आसीन लोग एक ऐसा पर्टिकुलर व्यवहार करते हैं, हमें लगता है कि वो उसके अधीन है, बट एक्चुअली वो उससे इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर निर्भर नहीं है वो। लेकिन समाज में एक आदर्श दिखाने के लिए वो लोग इस प्रकार का व्यवहार आचरण करते हैं, राइट। तो ऐसे इसके पैरेलल बहुत आपको मिलेंगे शास्त्रों में। और लोक संग्रह जो रहता है
हर लोगों अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्थानों में बदलते जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अभी कृष्ण उस समय द्वारका के राजा थे, लेकिन द्वारका भी युधिष्ठिर महाराज के शासन के अधीन थी। तो ऐसा हमें लगेगा कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के अधीन है, लेकिन उनके अधीन नहीं हो, उससे स्वतंत्र हैं। लेकिन एक आदर्श राजा का उदाहरण स्थापित करने के लिए कि देखो मैं भी इनके अधीन रहकर राज्य कर रहा हूं, तो बाकी लोगों को भी इनको मानना चाहिए, ये आदर्श स्थापित करने के लिए भगवान ने इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत किया, राइट। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी कमेंट्री में इसको एलाबोरेट करते हुए कहते हैं कि हमें जब लोक संग्रह का उदाहरण प्रस्तुत करने की जरूरत पड़ती है तो हमें पहले जानना चाहिए कि ये क्यों और किसके लिए। अदरवाइज समटाइम लोक संग्रह स्थापित करने के उद्देश्य को अगर हम नहीं जाने तो हम शुद्ध भक्ति के मार्ग से दूर हो सकते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि एक्चुअली लोक संग्रह जो है, लोक संग्रह एक विशिष्ट काल में विशिष्ट परिस्थिति में समाज को एक आदर्श दिखाने के लिए एग्जाम्पलीफाई किया जाता है। वो शुद्ध भक्ति नहीं है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम में अगर आप देखेंगे तो लोक संग्रह के उदाहरण दीजिए, कौन से लोक संग्रह के उदाहरण इस्कॉन के लिए? यस सृष्टिपति प्रभु, विच आर द लोक संग्रह एग्जाम्पल फॉर इस्कॉन? इस्कॉन फॉलो करते हैं बहुत सारे लोक संग्रह के उदाहरण, इवन आप भी फॉलो कर रहे होंगे आपके जीवन में, बहुत सारे भक्त भी फॉलो करते हैं, मैं भी फॉलो करता हूं बहुत सारे लोक संग्रह के उदाहरण। बताइए, जैसे पहले तो जान लीजिए कि लोक संग्रह मतलब डायरेक्टली डिवोशनल सर्विस नहीं है, बट वो हमें फॉलो करना पड़ता है, राइट, बिकॉज ऑफ सोशल। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु, सॉरी प्रभु जी बीच में बोल रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो प्रसादम की सेवा जो है, प्रसादम हम बांटते हैं गरीबों को, तो वो भी एक लोक संग्रह में आता है। हाँ, तो यस, हम लोग जब गरीबों को अन्न बांटते हैं तो उसको स्पिरिचुअलाइज करने के लिए हम लोग उसको बोलते हैं प्रसादम, राइट। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम प्रसाद नहीं बांटेंगे तो हमको कोई गाली देने वाला है, नहीं देने वाला है, बट हम लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों को भक्ति में लाने के लिए फेवरेबल है, राइट। जैसे मैं और एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे अभी रिसेंटली इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था, राइट, छोटा सा वॉर हुआ था, बड़ा नहीं हुआ। तो कुछ डिवोटीज बोल रहे थे अरे क्या जरूरत है हमको उस पर टीका टिप्पणी करने की। कुछ लोग बोले हमें क्या जरूरत है टीका टिप्पणी करने की। लेकिन जो समझदार होते हैं वो टीका टिप्पणी भी करते हैं, अपना जपा भी करते हैं। बिकॉज दिस इज सच ए इशू जिसको आप अगर टच नहीं करेंगे तो आपको समाज बाइकआउट कर देगा। आप समझे कि नहीं समझे? बिकॉज यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड यू आर सपोज टू रिस्पॉन्ड, बट रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए और कब देना चाहिए, ये जरूरी है। अभी अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो चलेगा नहीं, वो इशू खत्म हो गया, राइट। द टॉपिक इज ऑलरेडी ओवर। बोलेंगे यार अभी मुझे पता नहीं चला, अच्छा 1 महीने पहले हुआ था क्या ऑपरेशन सिंदूर? तो कभी कभी आपको टच में रहना पड़ता है सो दैट आप समाज में इम्पैक्टफुली प्रीचिंग कर सके। या तो आप जाएंगे एक जगह कहीं प्रचार करने के लिए, पता चला वहां पे बहुत बड़ा कुछ हादसा हो गया है पड़ोस में ही, अब बोलेंगे मैं तो प्रचार करने के लिए आया हूं। ऐसा नहीं होता है। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, राइट। बट वो रिस्पॉन्स कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसको कॉशन देते समय कहते हैं ऑल्दो हमारे लिए जरूरी है, और वो रिस्पॉन्स भी डिप्लोमेटिकली स्ट्रेटेजिकली देना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि देने के लिए वी रियली कंसर्न्ड, हम लोग कंसर्न है तभी देते हैं रिस्पॉन्स, राइट। उसको कहते हैं लोक संग्रह, ताकि समाज में लोग इनसेंसिटिव ना बने। देयर आर सम सोशल इश्यूज जिनको एड्रेस करना जरूरी पड़ जाता है कभी कभी, राइट।
तो भक्तगणों को उसके ऊपर उतरना पड़ता है और एड्रेस करना पड़ता है। आपके सोसाइटी में समझो अगर कोई बिल पास करना है कि हॉकर्स अंदर नहीं आने चाहिए, तो आप ये नहीं बोल सकते अरे मुझे क्या लेना देना है यार, मैं तो अपना रूम में बैठ के चैंटिंग कर रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ना उसमें, बिकॉज यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। आप नहीं पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको बिल्डिंग बाइकआउट कर देगा, बोलो यार इनको निकालो यहाँ से, इनको जब भी करना है तो बाहर जाके जब कर ले। सो आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। बट इसका मतलब ये भी नहीं कि आप फिर दिन भर उस मोर्चे में खड़े रहे कि हॉकर्स को निकालना है, दिन भर मीटिंग जपा हुआ छोड़ के, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो लोक संग्रह विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं हमें कभी भी उसके पीछे मूड और मिशन क्या है वो समझना बड़ा जरूरी है, राइट। किस भाव के साथ उसको प्रैक्टिस किया जा रहा है लोक संग्रह को, उसके दो रीजन देते हैं विश्वनाथ चंद्र ठाकुर। पहले तो हमें समझना चाहिए if it is performed in the mode of sadhana as if it is non-negotiable duty, then that results in the practice of mixed devotional service. हम ये ना सोचे कि दिन भर फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर के ऊपर टिप्पणी करना मेरा क्या है, साधना है। आपका 16 माला छोड़ के अगर आप इसके ऊपर लगे रहे, then that doesn't become your, then ये आपके लिए क्या होता है, आपकी भक्ति के लिए डेंजरस है। फिर ये आपको रिस्पॉन्स देना है, इसका मतलब ये नहीं कि दिन भर आप फिर उसी में लगे रहे। नहीं, आपका 16 माला भी करना जरूरी है ना, राइट। नहीं तो आप फिर मिक्स डिवोशनल सर्विस के कैटेगरी में आ जाएंगे। इसलिए दो रीजन दिए हैं विश्वनाथ चंद्र ठाकुर कहते हैं लोक संग्रह करते समय। फर्स्ट, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इज डन ओनली फॉर सेटिंग राइट एग्जाम्पल फॉर अदर्स, राइट। दूसरों को एक आदर्श उदाहरण दिखाने के लिए होता है। और दूसरा, और हम उन्हीं लोक संग्रहों को प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं जो हमें लोगों को भक्ति में लाने के लिए मदद करें, राइट। सो ऐसा नहीं कि आप हर सोशल इशू में आप टिप्पणी और टीका करना चालू कर देंगे, राइट। नहीं, आप सिलेक्ट करेंगे ओके ये टॉपिक के, अगर इस टॉपिक के ऊपर अगर मैं रिस्पॉन्स नहीं दूंगा तो हो सकता है लोग मुझे बाइकआउट ही कर दें, राइट। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे सेंसिटिव रहेंगे जहां पे आपको आपका प्रेजेंस दिखाना जरूरी रहेगा। और हम लोग करते भी हैं काफी अच्छी मात्रा में, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, बट नॉट जस्ट पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली, बट वी आर कंसर्न। बट हमारे भी लिमिटेशंस है, राइट, क्योंकि हमारी संस्था ग्लोबल है। तो हमें भी बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है कि आज हमने यहाँ कुछ किया तो कल उसका इम्पैक्ट दूसरे किसी कंट्री में दिखता है, राइट। बट लोक संग्रह दिखाने के लिए ये दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, ये लोगों को एक आदर्श उदाहरण दिखाने के लिए किया जाता है कि लोग क्या करें, इन चीजों को अपने प्रैक्टिस में रखे। क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट भक्ति नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उनको इस तरह से धीरे 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 एक सेल्फलेस पाथ पे लाया जा सकता है। और सेकेंडली, हम स्पेशली उन लोक संग्रह कार्यों को सिलेक्ट करें जो हमारी लोगों को भक्ति में लाने के लिए मदद कर सकते हैं, राइट। और ये ना सोचे कि लोक संग्रह कार्य करना ही हमारी भक्ति है, हमारी साधना है। नहीं तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा लगता है। तो ऐसे इतिहास में भी उदाहरण देखे गए हैं, ऐसे भी भक्त देखे गए हैं जो कभी कभी इतना इसमें उलझ जाते हैं कि अभी दिन भर ज्योतिष का काम करते रहेंगे, तो आपका जपा नहीं हो रहा है, आई थिंक ये ग्रह का प्रॉब्लम है, आप ये करो तो आपका जपा होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ग्रह नक्षत्र तारे ज्योतिष ये सब झूठ है, नहीं, ये है। अभी मैं एक जस्ट थोड़े मिनट पहले एक डिवोटी है, डिवोटी मतलब काइंड ऑफ, तो वो उधर प्लेन क्रैश हो गया ना अहमदाबाद में, तो वो प्लेन क्रैश हुआ तो वो डिवोटी मतलब एस्ट्रोलॉजर टाइप है वो। तो उसने कहा कि देखो 2025 इज सच अ ईयर जहाँ पे शनि और गुरु इनका कुछ तो क्रॉसिंग में कुछ तो बोला उसने, टेक्निकल चीज। तो ये टेक्निकली सही है, एस्ट्रोलॉजिकल जो अरेंजमेंट्स है वो सही है, झूठ नहीं है उसमें कोई, राइट। बराबर बोल रहे हैं कि ये 2025 ऐसा साल होने वाला है जहां पे बहुत सारी दुर्घटनाएं और नेचुरल कैलेमिटीज, डिजास्टर, सब चीजें होंगी। बट अभी इसका मतलब ये नहीं कि फिर आप इसको देख के पैनिक हो जाएगी। दिन भर अभी यही आप कैलकुलेशन करने लगे, आज ग्रह मान कैसा है, आज घर से बाहर निकलो कि नहीं निकलो, राइट। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पहले अपना चैंटिंग पूरा कर लेना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
और फिर थोड़ा थोड़ा इन चीजों की टच में रहिए, बट नॉट दैट वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, बट वी नीड टू बी इन टच, राइट, बिकॉज फैक्ट है वो, झूठ नहीं है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक्चुअली हमें इसलिए इसको साधना नहीं मानना चाहिए अपना कि अरे मैंने डिवोटी को एजुकेट कर रहा हूँ कि अरे ये प्रॉब्लम होने वाला है। नहीं, सबसे पहली चीज है कि आप अपनी साधना को ठीक करें, बिकॉज वो आपसे सबसे पहले आपको वो ड्यूटी है। इसलिए लोक संग्रह जो करने जाते हैं, भगवान ने भी यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया अपना, जनक महाराज ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। इवन आप भागवत के पंचम स्कंद में जाएंगे तो क्या नाम था उनका, भरत महाराज, वो भी देवताओं के लिए यज्ञ करते थे, लेकिन क्या समझकर करते थे कि ये भगवान विष्णु के अनेक अनेक अंग हैं, ये इंद्र भगवान के हाथ हैं, राइट। ऐसे अनेक अनेक देवताओं की पूजा भी भगवान का एक अंग मान के किया जा सकता है, लेकिन भाव होना चाहिए वैसा उसमें करने में। तो साथ में क्या हो रहा है, लोक संग्रह भी हो रहा है, भगवान की भक्ति भी हो रही है। तो आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा। आप राजा हैं तो आप कर्मकांडी यज्ञ विधि विधान को करने से चूक नहीं सकते, क्योंकि लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि सब लोग तो शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है, राइट। ऐसा नहीं कि अभी आप भक्त बन गए तो सब लोग 16 माला करना चालू कर देंगे, ऐसा होने वाला है क्या? नहीं ना। तो कुछ लोग खाली उनको भोजन से भक्त बना सकते हैं, तो प्रसाद बांटते जाओ। कुछ लोगों को कुछ जरूरतमंद, अभी चलाते हैं ना आप लोग, भक्ति विधान हॉस्पिटल मेरा रोड कैंप चलाते हैं ना, आई कैंप, ए कैंप, बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज, उससे भक्त बना सकते हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग नीड है, और समाज में हमें उसको अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेट करना पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि इस्कॉन कल अपना मिशन फूड फॉर लाइफ बना देगा, नहीं, इस्कॉन का मिशन फूड फॉर लाइफ नहीं है। इस्कॉन का मिशन है भगवान का नाम कीर्तन का प्रचार करना। उसमें अगर हमको हेल्प कर रहा है फूड फॉर लाइफ, वी वेलकम इट। तो इस तरह से इसलिए हमें लोक संग्रह जो है उसको अपना प्राइमरी साधना नहीं मानना चाहिए, और कई बार लोग चुक जाते हैं इस एरिया में। इसलिए बिना मार्गदर्शन के लोक संग्रह करने जाओगे तो बड़ा डेंजर है। मार्गदर्शन लेना चाहिए लोक संग्रह करने के पहले कि मैं क्या एग्जाम्पल सेट करने जा रहा हूं और उससे मेरे को डेंजर क्या है। इसलिए चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इफ पीपल आर इनडिस्क्रिमिनेटली एनकरेज्ड टू परफॉर्म लोक संग्रह, वी मे बी पुशिंग वेल इंटेंशन डिवोटीज इनटू द पोटेंशियली प्रैक्टिशनर्स ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस इनटू द जोन ऑफ मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस। तो हर किसी को हम बोल नहीं सकते तुम भी जाके कर लो, इधर बाहर है ना थोड़ा ये क्या जो भी रहेगा सोशल घटना जो चल रही होगी उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करो या उसमें जाके पार्टिसिपेट, नहीं। हमें थोड़ा सावधानी से समझकर जितना जरूरी है उतना ही फूक के कदम रखना है। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं, someone says I think to not perform लोक संग्रह is a mistake and can lead to some issues social। कभी हमको ऐसा लगता है ना, अगर मैंने किसी इशू को एड्रेस नहीं किया तो हो सकता है कि इससे मुझे कोई सोशल प्रॉब्लम खड़ा कर दूं मैं, और होता भी है। आप अगर रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो लोग आपको गाली भी देंगे, राइट, बोलेंगे अगली बार तुमको प्रॉब्लम होगा ना हम तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे, होता भी है। तो हमें करना भी है वो, लेकिन बड़ी सावधानी से, जितना आवश्यक है उतना ही, उससे ज्यादा नहीं, राइट। अदरवाइज हम लोगों को हो सकता है कि जो शुद्ध भक्ति करने आए हैं उनको मिक्स डिवोशनल सर्विस के एरिया में धकेल रहे हैं, राइट। तो हमें वो रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्ति करके इस जगत में मुक्त बनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। मुक्तानाम अपि सिद्धानाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटिशोपि महामुने। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो शुद्ध भक्ति के पाथ पर आकर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो इनडिस्क्रिमिनेटली हमें लोगों को एनकरेज नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटली, सावधानी से देखकर समझकर किसको लोग संग्रह करने के लिए बोल सकते हैं, किसको नहीं बोल सकते हैं, और कितना कर सकते हैं हमें देखना चाहिए, राइट। क्योंकि शुद्ध भक्त बनाना बड़ा जरूरी है रादर देन जस्ट फॉलोइंग लोक संग्रह। इसलिए देखिए ना, श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी से मिले थे तो प्रभुपाद ने भी कहा था ना कि अरे अभी जरूरत है, क्या है, इंडिपेंडेंट मूवमेंट का जरूरत है, भारत को आजाद करना। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बोले, कृष्णा कॉन्शियसनेस और भगवान की भक्ति ये आपके देश आजाद हो या ना हो इसके लिए रोक नहीं सकती है, राइट। क्योंकि आज देश आजाद है तो कितने लोग भक्त बने, कल देश आजाद नहीं था तो कितने भक्त थे। हरे कृष्णा। बिकॉज भक्ति इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग, बट एज एन आचार्य एट द सेम टाइम वी हैव टू एड्रेस द इश्यूज, है ना। आज अगर आप उन इश्यूज को एड्रेस नहीं करेंगे तो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के हिसाब से लोक संग्रह बदलते रहते हैं और हमको उसको बड़ा सावधान रखना चाहिए। बट विश्वनाथ ठाकुर यहाँ पे हमको वार्निंग देते हैं कि हमें इनडिस्क्रिमिनेटली उसको इनकरेज नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिमिनेटली विद इंटेलिजेंस, क्योंकि हमें लोगों को शुद्ध भक्त बनाना, हमारा मिशन ये है। लोक संग्रह करना हमारा मिशन नहीं है। लोक संग्रह कैन हेल्प
people to become pure devotees, but this is not our mission, right? हमारा मिशन क्या है? लोगों को शुद्ध भक्त बनाना, क्योंकि वही हमको संसार चक्र से मुक्त कर सकता है, संसार से बाहर निकल सकता है। तो आज संसार में कितनी घटनाएं हो रही हैं, और जैसे जैसे सोशल मीडिया का दौर आगे बढ़ रहा है, इट बिकम्स मैंडेटरी समटाइम, लोगों को रिस्पॉन्स करना मैंडेटरी बन जाता है। अब अगर रिस्पॉन्स नहीं करे तो लोग आपको बाइकआउट भी करते हैं। आपने देखा होगा रिसेंट जो इंडिया पाकिस्तान वार हुआ, जिसमें जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, लोगों ने उनको बाइकआउट कर दिया, एक्चुअली बाइकआउट कर दिया। ऐसे कितने सारे केसेस एग्जांपल हैं, राइट? तो हमें भी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी करना पड़ता है, एंड इट इज नॉट जस्ट करना पड़ता है इसलिए कर रहे हैं, बट वी रियली फील। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? कीर्तन कर सकते हैं हम लोग, राइट? है ना? कीर्तन के माध्यम से हम उनको प्रार्थना कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं, बट हम उतना ही करें जितना हमारे लिए टाइम है, बिकॉज बाकी टाइम हमको भक्ति भी करनी है भगवान की, भगवान का नाम जप करना है, डीटी वर्शिप करनी है, राइट? तो इस तरह से, तो यहाँ पे ये 19वें श्लोक में लोक संग्रह के बारे में बताते हैं। एंड देन ऑफकोर्स तो पूरे पर्पट में प्रभुपाद ने उसको इस तरह से एलाबोरेट किया है कि किस प्रकार कृष्ण एक आदर्श गृहस्थ के रूप में वहां पे रहे द्वारका में। और प्रभुपाद ने फिर आगे बताया है कि ज्ञान तथा वैराग्य की प्राप्ति जीवन की वास्तविक पूर्णता है, जैसा कि सांख्य दर्शन में विस्तार पूर्वक प्रतिपादित किया गया है। ज्ञान का अर्थ होता है यह जानना कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य संसार के सारे कष्टों को समाप्त करना है और शारीरिक आवश्यकताओं की नियमित रूप से पूर्ति करने के बावजूद मनुष्य का ऐसे पाश्विक जीवन से विरक्त होना है। शरीर की मांगे की पूर्ति करना पाश्विक जीवन है और आत्मा के उद्देश्य की पूर्ति करना मानव उद्देश्य है। इसलिए देखिए, ये वैदिक प्रणाली ऐसी बनी हुई है, मैंने आपको पहले भी कहा था, एक साइड से एनकरेज करते हैं, बोलते हैं कि अरे घर परिवार बनाओ, समाज में रहो, ये करो वो करो फलाना करो। दूसरे साइड से बोलते हैं अरे बोल ये सब झूठा है बोलते हैं ये सब झूठा है, सब धोखा है ना, कोई परिवार नहीं होता है, कोई घर नहीं होता है, ये सब संसार का मुंह है। तो आप बोलेंगे ऐसे कैसे? एक तरह से शास्त्र बोलते हैं कि इनकरेज करते हैं कि ये चीज करो आप, और दूसरे साइड से कहते हैं कि इसमें फंसो मत। कहने का अर्थ ये है कि जितना आवश्यक है उतना, क्योंकि हमारे लिए अभी आपको चैंटिंग करना है तो एक घर के ऊपर छप्पर होना चाहिए हमारे, नहीं? अगर घर का छपरा ही नहीं हो, चैंटिंग करने पड़ेगा, तो बारिश गिर रहा दनादन एकदम, ऐसा चैंटिंग करेंगे आप। तो यू नीड दैट, बट एट द सेम टाइम द पर्पज ऑफ दैट होम इज नॉट टू जस्ट बी रिलैक्स्ड, चलो अभी घर बन गया अभी मजा करेंगे आप, नहीं। चैंटिंग करने के लिए बना है, इसलिए कहते हैं झूठ है बेटा, ये झूठ है, चैंटिंग कर चैंटिंग कर चैंटिंग कर तो वैदिक शास्त्रों की रचना ऐसे की गई है, फ्रॉम बोथ साइड्स दे ट्राई टू मेक यू डिटैच्ड एंड अंडरस्टैंड कि ये उद्देश्य किस लिए नहीं है। इस तरह से 19वें श्लोक में समझाया गया। एंड देन फिर आगे कहते हैं 20वें श्लोक में, पढ़िए सृष्टिपति को, श्लोक नंबर 20। हरे कृष्ण। स्मित अवलोकेन वाचा पीयूषकल्पया चरित्रेण अनवधेन श्रीनिकेतेन च आत्मना। वहां पर लक्ष्मी देवी के निवास अपने दिव्य शरीर में सदा की तरह के अपने सौम्य तथा मधुर मुस्कान युक्त मुख, अपने अमृतमय वचनों तथा अपने निष्कलंक चरित्र से युक्त रह रहे थे। हरे कृष्ण। यस, तो कृष्ण कैसे रह रहे थे उसका वर्णन यहाँ पे किया है, राइट? तो जैसे पिछले श्लोक में कहा गया है कि भगवान एक्चुअली आसक्त नहीं थे, राइट? अपने इस घर परिवार से। और प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, पिछले श्लोक में बतलाया गया है कि सांख्य दर्शन के सत्यों में स्थित भगवान कृष्ण सभी प्रकार के विषय से विरक्त हैं। तो अभी प्रश्न यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक प्रश्न करते हैं, वो कहते हैं कि भगवान एक्चुअली अपनी माया शक्ति के कार्यकलापों से आकर्षित नहीं होते। माया शक्ति मतलब बहिरंग शक्ति, राइट? उससे आकर्षित नहीं होते। तो हम बोलेंगे लेकिन पति पत्नी थे, उनके साथ रहते थे भगवान। तो अभी इसको क्लैरिफाई करते समय प्रभुपाद ने पर्पट में भी लिखा हुआ है। प्रभुपाद सेकंड लाइन में कहते हैं, प्रस्तुत श्लोक में यह बतलाया गया है कि वे लक्ष्मी देवी के निवास है, और पिछले श्लोक में बताया गया है कि विरक्त है। ऐसे कैसे? मतलब अपनी पत्नी से आसक्त भी थे और फिर कह रहे हैं कि अनासक्त भी थे। ये कहने का मतलब क्या है? प्रभुपाद कहते हैं ये दोनों बातें तनिक भी परस्पर विरोधी नहीं है। कैसे नहीं है? जैसे वो जैसे मैंने कहा था उदाहरण, एक तरह से बोलते हैं कि आप अटैच हो जाओ, दूसरी तरह से बोलते हैं डिटैच हो जाओ। ये परस्पर विरोधी नहीं है।
इसमें डीपर मीनिंग है, जैसे यहाँ पे डीपर मीनिंग है। ये दोनों बातें तने भी परस्पर विरोधी नहीं है। भगवान कृष्ण बहिरंग प्रकृति की विविधता से विरक्त हैं, किंतु वे आध्यात्मिक प्रकृति या अपनी अंतरंग शक्ति का नित्य आनंद में भोग करते हैं। आपको क्या समझ में आया इससे? आप बोलेंगे ये क्या कहना चाहते हैं? बहिरंग शक्ति से विरक्त है लेकिन अंतरंग शक्ति से आसक्त हैं। तो एक्चुअली चक्रवर्ती बात कहते हैं ही इज अटैच्ड टू द एक्शंस ऑफ द चित्त शक्ति। तो अभी जो रानियां हैं वृंदावन की या द्वारका की जो गोपियां, सॉरी वृंदावन की गोपियां हैं, द्वारका की रानी है, कौन है? भगवान की चित्त शक्तियां हैं, वो स्वयं भगवान ही है। तो भगवान किससे आसक्त हो रहे हैं? इस संसार में अगर हम किसी से आसक्त होते हैं, किसी स्त्री से, किसी पुरुष से, तो हम किसी दूसरे से आसक्त होते हैं जो अपना नहीं है। लेकिन भगवान किससे आसक्त हो रहे हैं? अपने आप से आसक्त हो रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? राइट? भगवान अपने आप से आसक्त हो रहे हैं, जो उनकी शक्तियां हैं। ऐसे देखने के लिए दिखेगा रानी आई थी, वो किसके लिए? बाहर के लोगों को देखने के लिए। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि भगवान किससे आसक्त हो रहे हैं? अपने से आसक्त हो रहे हैं। तो एक्चुअली तो आपने टर्म सुना होगा आत्माराम करके। भगवान को आत्माराम कहा जाता है, राइट? जो अपने आप में संतुष्ट है। आप बोलेंगे फिर वृंदावन में गोपियों के साथ विहार क्यों किया, द्वारका की रानियों के साथ विवाह क्यों किया, एक गृहस्थ जीवन क्यों जिए? दिस में भी चैलेंज टू हिज आत्माराम नेचर, राइट? लेकिन हमको ये समझना होगा कि आत्माराम का अर्थ क्या होता है? जो अपने आप में रममान करे, अपने आप में संतुष्ट हो। अगर भगवान अपने ही आप में, अपनी ही चित्त शक्तियों में अगर खुश है, आनंदित है, तो आत्माराम है ना। मतलब वो कहीं बाहर जाकर ढूंढते नहीं है। तो जो रानियां हैं द्वारका की और वृंदावन की जो गोपियां हैं, वो कौन है? भगवान की चित्त शक्तियां हैं, अंतरंग शक्तियां हैं। उन्हीं से आ सकते हैं, क्योंकि वो खुद वही उनकी शक्तियां हैं। जैसे आप अगर आपका ये शरीर है, तो आप अगर इस कुर्ते से आ सकते हैं, हरे कृष्ण। ये बाहरी चीज है ना कुर्ता। लेकिन अगर आप क्या क्या उदाहरण देंगे, क्योंकि हमारा एक्चुअली है नहीं शरीर। राइट? लेकिन हाँ, अगर आप ऐसा बोले, मैं ना अपने बालों से बहुत आसक्त हूं, जिनके बाल है उनके, मैं ना अपने बालों से बहुत आसक्त हूं। एक भी बाल अगर सफेद हो गया ना, मुझे टेंशन आता है। इसलिए मैं हर दिन प्रतिदिन आईने में ठीक ठीक देख के मेहंदी लगा लेती हूँ। जिसका अभी उम्र हो गया 40-50, वो मेहंदी लगाएगा, राइट? तो समटाइम वी मे बी अटैच्ड टू आवर हेयर्स, बट अगर कृष्ण अपने बालों से आसक्त हैं, तो क्या कृष्ण आसक्त है कि नहीं? कि कृष्ण और कृष्ण के बालों में कोई फर्क नहीं है ना। वो अपने अंतरंग शक्ति के माध्यम से अपने शरीर को प्रकट करते हैं, राइट? तो उसमें, उस केस में मैं ये नहीं कह सकते कि भगवान आ सकते हैं। नहीं, भगवान किससे आ सकते हैं भाई? अपने, अगर समझो, अगर ऐसे भी मेटरलिस्टिकली बोला जाए कि मैं तो अपने बालों से अटैच्ड हूँ, तो मैं अपने बालों से अटैच हूँ ना, मैं दूसरे के बालों से अटैच हूँ। अगर हम ऐसा समझे कि ये बाल है ना हम ही है, मतलब हमारी आत्मा से ये है, अभी तो नहीं है, वो सत्य नहीं है हमारे लिए, बट टू टेक एन एग्जाम्पल, तो विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कृष्णा's अटैचमेंट टू क्वींस, वृंदावन गोपीज, ये सब क्या है? ये भगवान की स्वरूप शक्तियां हैं, चित्त शक्तियां हैं। अपनी ही शक्ति से आ सकते हैं भगवान, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इसलिए ये भगवान की आप्तकाम या फिर आत्माराम जो स्वभाव है, उसको चैलेंज नहीं है। भगवान अपने आप में संतुष्ट है, उनकी शक्तियां हैं, राइट? इट इज समथिंग लाइक दैट। वो उसको रिकंसाइल किया है यहाँ पे। आप समझे कि नहीं समझे? समझे, एटलीस्ट भगवान के बारे में समझे। हम अपने बारे में नहीं समझ सकते, राइट? इस तरह से कह रहे हैं भगवान कृष्ण बहिरंग प्रकृति की विविधता से विरक्त हैं, किंतु वे आध्यात्मिक प्रकृति अपनी अपनी अंतरंग शक्ति का नित्य आनंद में भोग करते हैं। जो अल्पज्ञ हैं वे बहिरंग शक्ति तथा अंतरंग शक्तियों के इस अंतर को नहीं समझ सकते, राइट? एंड लाइक दैट प्रॉपर इसको इलाबोरेट करते हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी भावितावी, आप पढ़ लीजिएगा, राइट? लाइक दैट। एंड देन फिर आगे कहते हैं 21 श्लोक में, पढ़िए सचिकेश्वरी माता जी, श्लोक नंबर 21। हरे कृष्णा। धनुपना एवं लोकम अमुंच एव रम सुतराम यदुम रेवे आनंद क्षणदया दत्त क्षणसो यद। भगवान ने इस लोक में तथा अन्य लोकों में, उच्च लोकों में विशेष रूप से यदुवंश की संगति में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। रात्रि में विश्राम के समय उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ दाम्पत्य प्रेम की मैत्री का आनंद लिया। यस,
तो बता रहे हैं भगवान किस तरह से, यस, भगवान किस तरह से अपने गृहस्थ आश्रम में आनंद लिए। बट अगेन सेम थिंग, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान अपनी पत्नियों से आसक्त है। अरे भगवान की पत्नियां हैं, खुद भगवान की शक्तियां हैं, तो कौन किससे आसक्त हो रहे हैं? भगवान खुद अपने ही आप में आसक्त है, भगवान और किसी से आसक्त नहीं है। इसलिए आजकल वो चलता है, लोग कभी कभी बहुत सारे जब संसार से पक जाते लोग ऐसा कहते हैं, अकेले रहो, अपने आप से प्यार करो है ना, संसार से प्यार मत करो, अपने आप से प्यार करो। तो एक्चुअली दे आर गोइंग बैक टू देयर कोर स्पिरिचुअल नेचर। देखा जाए तो अपने आप से प्यार करो मतलब क्या? अपनी आत्म स्थिति में स्थित हो जाओ और अपने आत्म स्थिति में रहते हुए भगवान से प्रेम करो एक्चुअली। बट लोगों को समझ में नहीं आता, लोग कहते हैं अकेले रहो, लोगों से बात क्यों? धोखा हुआ संसार में, संसार तो धोखा देने के लिए बना हुआ है, धोखा होने वाला है यहाँ पे। तो लोग ऐसे इतने सारे कोटेशंस, ये कोट्स, सुविचार चलते रहते हैं, अकेले रहो, अकेले में आनंद है, अकेले में मजा है, तो एक्चुअली कृष्ण जो है वो अकेले में आनंद ले सकते हैं। वाई? बिकॉज भगवान की जितनी भी ये सब शक्तियां हैं, ये सब भगवान की अंतरंग शक्तियां, भगवान के अपनी शक्तियां हैं। तो प्रॉपर लिखते हैं, भगवान ने अपने शुद्ध भक्तों के साथ इस जगत में आनंद प्राप्त किया। यद्यपि वे भगवान हैं और समस्त भौतिक आसक्ति से परे हैं, किंतु फिर भी उन्होंने पृथ्वी पर अपने शुद्ध भक्तों के साथ तथा उन देवताओं के साथ जो समस्त भौतिक कार्यकलापों की व्यवस्था में शक्ति प्रदत्त निर्देशों की भांति स्वर्ग में उनकी सेवा में लगे रहते हैं, अत्यधिक अनुरक्ति प्रदर्शित की। राइट, 16,000 पत्नियां बनाई उन्होंने, एंड सो फोर्थ। राइट, और प्रभुपाद आगे एलैबोरेट करते हैं, यद्यपि भगवान हंस दिव्य परमात्मा है और सारे जीवों के पालन करता है, ये 16,000 गोपियां 16 प्रकार की अंतरंग शक्तियों का प्रदर्शन है। इसकी विशद व्याख्या दशम स्कंद में की जाएगी। लाइक दैट। एंड देन 22 श्लोक में आगे कहते हैं, पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी, श्लोक नंबर 22 पढ़िए। हरे कृष्णा। रममाणस्य संवत्सर गणान् बहून् गृहमेधेषु योगेषु विरागः समजायत। इस तरह भगवान अनेकानेक वर्षों तक गृहस्थ जीवन में लगे रहे, किंतु अंत में नश्वर यौन जीवन से उनकी विरक्ति पूर्णतया प्रकट हुई। हरे कृष्ण। यस, तो जैसे फेज वाइज इस जगत में लोक संग्रह करना पड़ता है, भगवान भी वैसे ही कर रहे हैं। पहले अपनी पत्नियों से आसक्त थे, भले के आसक्त ना थे, हम जानते हैं शास्त्रों के आधार पर, लेकिन कह रहे हैं कि कई वर्षों तक गृहस्थ जीवन में रहे, लेकिन अंत में उन्होंने गृहस्थ जीवन से विरक्ति प्राप्त कर ली। राइट, तो एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और प्रभुपाद हमें इलैबोरेट करेंगे कि एक्चुअली कृष्ण पहले से ही अनासक्त थे। ऐसा नहीं था कि वो भौतिक जगत से आसक्त थे या भौतिक रिश्तों से आसक्त थे, क्योंकि वो आसक्त हो ही नहीं सकते, क्योंकि गोपियां या फिर जो रानी है वो उनकी चित्त शक्तियां हैं। तो भौतिक स्तर पे आसक्ति उनके लिए है ही नहीं। भौतिक स्तर पे आसक्ति किसके लिए होती है? जो गुणों से प्रभावित है, संसार के रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से जो प्रभावित है, उन लोगों में आसक्तियां होती है। भगवान तो गुणों से प्रभावित है नहीं, तो उनमें आसक्ति कैसे आ सकती है? तो चक्रवर्ती बात कहते हैं, कृष्णा शोड कंप्लीट इंडिफरेंस टू द पाथ ऑफ कर्मा। जैसे यहाँ पे कहा गया है, कंप्लीट इंडिफरेंस दिखा दिया भगवान ने लास्ट में, लेकिन एक्चुअली भगवान पहले से ही विरक्त थे। ऐसा नहीं था कि वो लास्ट में विरक्त हो गए। जैसे परीक्षित महाराज के बारे में बताया जाता है, जो हमने प्रथम स्कंद में पढ़ा था, आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुषु राज्य च अविकलम नित्यम रूढ़म ममताम जो। परीक्षित महाराज के बारे में कहा गया ना, जैसे उन्हें पता चला कि उनको शाप मिला हुआ है, वो अनासक्त हो गए इन चीजों से, आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविण बंधु। लेकिन एक्चुअली हमारे आचार्य कहते हैं कि परीक्षित महाराज ऐसा नहीं थे कि पहले आसक्त थे, परीक्षित महाराज पहले से ही अनासक्त थे। अभी उनका अनासक्ति लोगों को खुल के दिख रहा है, क्योंकि एक्सटर्नली उन्होंने मैनिफेस्ट किया। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोग बड़े बड़े राजमहल में रह रहे हो, बहुत सारी धन दौलत फॉलोअर्स के साथ रह रहे हो, हमको लगता है कि अरे बहुत आसक्त है, ये बहुत आसक्त है। ऐसा नहीं होता है, ही इज कंप्लीटली अनासक्त। लेकिन फिर फाइनली जब वो मैनिफेस्ट करते हैं उस अनासक्ति को एक्सटर्नली, तो हमें दिखता है अरे अनासक्त है। ऐसा नहीं है भाई, पहले से अनासक्त है वो। जैसे प्रभुपाद अपने गृहस्थ आश्रम में थे, बिजनेस में थे, बाद में सन्यासी बने, तो कोई बोलेगा ओ प्रभुपाद अभी सन्यासी बन गए। अरे प्रभुपाद पहले से सन्यासी थे भाई, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि लास्ट में उन्होंने सन्यास दंडा लिया और आश्रम का कपड़ा पहना तो विरक्त हो गए, नहीं, पहले से ही अनासक्त थे वो।
लेकिन अभी दिख रहा है कि हमको दिख रहा है देखने के लिए आंखों को एक्सटर्नली कि अभी है ना अनासक्त हो गए हैं। तो विचार कीजिए, जब भक्त ऐसे हो सकते हैं तो भगवान के बारे में क्या कहना। परीक्षित महाराज ही वॉज डिटैच्ड फ्रॉम बिगिनिंग ओनली, तो भक्त ऐसे हो सकते हैं तो जिनकी पूजा करते हैं आराधना करते हैं भगवान कैसे हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे तो ऐसा नहीं कि वो अभी, तो इसलिए कह रहे हैं कि ये उनकी विरक्ति पूर्णता अभी प्रकट हुई। प्रभुपाद कहते हैं यद्यपि भगवान कभी भी किसी प्रकार से भौतिक जीवन में लिप्त नहीं होते, किंतु जगत गुरु के रूप में दूसरों को यह शिक्षा देने के लिए कि किस तरह गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, वे स्वयं अनेक वर्षों तक गृहस्थ बने रहे। श्री विश्वनाथ चंद्र ठाकुर बतलाते हैं कि समझ आयत शब्द का अर्थ पूर्णतया प्रकट किया। जब तक वे पृथ्वी पर उपस्थित रहे भगवान ने अपने सारे कार्यों में विरक्ति प्रदर्शित की। इसका पूर्ण प्रदर्शन तब हुआ जब उन्होंने दृष्टांत द्वारा यह शिक्षा देनी चाहिए कि मनुष्य को अपने संपूर्ण जीवन भर गृहस्थ जीवन में आसक्त नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को स्वभावतः विरक्ति उत्पन्न करनी चाहिए, राइट। तो ऐसा लगेगा कि आप सब लोग गृहस्थ आश्रम में, लेकिन आप सब लोग ऑलरेडी विरक्त हो चुके हैं। हरे कृष्ण। नहीं तो इतनी भक्ति कैसे कर सकते हैं, है ना, इतना चैंटिंग कैसे कर सकते हैं, शास्त्रों का अध्ययन कैसे कर सकते हैं। जो लोग गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग, उनको अगर बोला जाए ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं 2-2, 3-3 साल से साथ में हूँ, हर क्लास में कहा जाता है जपा करो, हर बार मिलता हूँ पूछता हूँ जपा, अभी भी 1 माला करते हो, 1 माला 2 माला। और ये लोग मेरे को बीच में पूछ रहे थे जब मैं बीमार होके लास्ट टाइम, अभी ये बीमार होने के बाद क्लास करने के लिए, तो बोले एक डिवोटी था वो 1 ही माला करता है। बोले प्रभु जी आपने बीमारी में जपा किया क्या? कैसे जपा करते थे आप? उसको डाउट हो रहा था, he was kind of, तो उसको पता नहीं कि मैंने बोला हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। तो वहां पे कोई पोस्ट करे या ना करे, मुझे तो करना ही होता है ना, आई एम ऑब्लाइज्ड टू पोस्ट। जपा करेगा तो भी पोस्ट करेगा ना। तो मैं बोला देखो सीक्रेट है। बोला कैसे? देखो जब बीमार गिर जाओ ना, एक पैरासिटामोल खाने का, बुखार आता है तो एक पैरासिटामोल खा लो ना, 2 घंटे के लिए फ्रेश हो जाते हो। वो 2 घंटे में फटाफट जपा कर लेने का 16 माला। इसलिए मैंने कहा 2 घंटा, 22 घंटे में से 2 घंटे, 24 घंटे में से 22 घंटे, फिर क्रैश गिर गया। फिर बोलते हाँ प्रभु जी सही है ना। तो 1 माला करता है वो। बोला अभी माला बढ़ाओगे आप थोड़ा? मतलब मैं भी बढ़ाऊंगा अभी माला, है ना। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, अनासक्ति रहना बड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट, नॉट इजी फॉर एवरीवन। तो लेकिन कुछ लोग ऐसा देख के लगता है कि अनासक्त है ना, जैसे कोई हरे कृष्णा डिवोटीज है, हमारे बहुत सारे डिवोटीज ग्रस्त है। बाहर के लोगों को लगता होगा कि क्या हमारे जैसे ये लोग हमारे जैसे खाते पीते हैं और घूमते फिरते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। डिवोटीज आर रियली डिटैच्ड, अदरवाइज सुबह सुबह उठ के कौन जपा करेगा, राइट। इतना मंदिर कौन जाएगा, सेवा कौन देगा, दान कौन करेगा, बिकॉज दे आर रियली डिटैच्ड। तो ऐसा दिखता है कि यू नो आसक्त है, लेकिन वो पहले से डिटैच्ड है और उनका फुल मैनिफेस्टेशन आपको लास्ट में पता चलता है। अरे वो तो एकादशी के दिन कीर्तन करते करते चला गया, पता चला कितना भारी डिवोटी था वो, राइट। अब हो सकता है आप एकादशी के दिन ना जाए कोई, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं गए ऊपर, है ना। लेकिन आप भगवान का कीर्तन करते हुए संतुष्ट रहते हुए इस जगत को छोड़े, समझ में आता है कि हाँ विरक्त थे, राइट। काशीनाथ प्रभु कह रहे मैं बहुत अनासक्त हूँ भौतिक जीवन से। बढ़िया, हरे कृष्ण। आप अनासक्त हैं तभी तो भक्ति कर रहे हैं ना, नहीं तो भक्ति कैसे करते हैं। दुकान में रहना बड़ा कठिन होता है, दुकान में रहते हुए भक्ति करना। दुकान में रहना मतलब हमेशा कैलकुलेशन करना, 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया 200 रुपया 1000 रुपया 1 करोड़ रुपया, उसमें जपा कैसे करोगे, लेकिन आप कर रहे हैं, राइट। सो लाइक दैट चक्रवर्ती यहाँ पे कहते हैं, राइट। देन आगे कहते हैं 23वें श्लोक में पढ़िए, चित्रलेखा सखी माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 23। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दैवादीनेषु कामेषु दैवादिनः स्वयं पुमान् को विश्रम्भेत योगेन योगेश्वरम् अनुव्रतः। प्रत्येक जीवावर एका अति नैसर्गिक शक्तीचे नियंत्रण असते आणि त्याचा इंद्रिय उपभोगही त्या दैवी शक्तीच्याच नियंत्रणाधीन असतो। म्हणून कोणीही भगवान श्रीकृष्णांच्या अलौकिक इंद्रिय तृप्तीवर विश्वास ठेवू शकत नाही।
असा विश्वास निर्माण होण्यासाठी मनुष्याने भगवंतांची भक्तिमय सेवा करून त्यांचा भक्त झाले पाहिजे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पे कहा गया है कि जब तक हम भगवान के भक्त नहीं बनेंगे तब तक भगवान के दिव्य इंद्रिय कार्यकलापों में श्रद्धा नहीं आ सकती। मतलब क्या, जो हमने पीछे पढ़ा कि भगवान आसक्त नहीं है इस संसार से, ये भगवान के जो इंद्रिय कार्यकलाप है संसार में वो क्या है, दिव्य स्तर पर है, राइट। तो इसलिए चक्रवर्ती पाद इसको थोड़ा टर्न आउट करते हुए कहते हैं कि इफ अ पर्सन इज सरेंडर टू द सुप्रीम लॉर्ड, जो व्यक्ति भगवान से शरणागति ले लेता है वो भी भौतिक जगत की चीजों में आसक्ति छोड़ देता है, बराबर ना। तो जरा विचार कीजिए, अगर कोई भगवान का भक्त भगवान की भक्ति करने से भौतिक चीजों के ऊपर अपनी आसक्ति छोड़ देता है तो भगवान को किस चीज से आसक्ति रहेगी। मतलब जिसकी भक्ति करके हम लोगों को जगत से विरक्ति हो जाती है उसको कैसे विरक्ति होगी संसार से, राइट। तो भगवान को विरक्ति हो ही नहीं सकती। चक्रवर्ती पाद इस तरह से उसको कहते हैं। तो लाइक इस तरह से कहा गया है कि हमें डिवोटी बनना चाहिए। जब हम डिवोटी बनेंगे तभी हम इन चीजों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो लोग बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियां की, इतने रासलीलाएं की। अरे आप नहीं समझ पा रहे हो, भगवान ने रासलीला खुद के साथ की। क्यों? क्योंकि गोपियां क्या है, उनकी अंतरंग शक्तियां हैं, राइट। अगर आप अपने हाथ को लेकर नाचे तो आपको कोई बोलेगा क्या? आपके हाथ को गोल गोल घुमा के नाचे, आप ऐसे करके घुमाते हो, नाचते हैं ना वो, हरे कृष्ण है ना। आप खुद अपने आप में नाच लीजिए, कौन आपको कौन बोलेगा, गाली देगा? तो कृष्ण ऐसे है कि आपने ही शक्तियों के साथ नाच रहे हैं तो उसको कौन चिल्लाएगा? आप अगर आपकी अपनी पत्नी के साथ अगर डांस करें तो कौन आपको चिल्लाएगा, राइट। तो भगवान अपनी पत्नी के साथ नाच रहे हैं, वो भी अंतरंग शक्तियां हैं इस तरह से। तो प्रभुपाद आपको परपोर्ट में इलैबोरेट करते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्मों को कोई नहीं समझ सकता। इसी तथ्य की यहाँ पर पुष्टि है। भगवान की भक्ति द्वारा प्रबुद्ध व्यक्ति ही भगवान के कार्यों तथा अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित अन्य लोगों के कार्यों के अंतर को समझ सकता है। इस भौतिक ब्रह्मांड में दृष्टिगत समस्त पशुओं, मनुष्य तथा देवताओं का इंद्रिय भोग विलास एक अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होता है जो प्रकृति या दैवी माया कहलाती है। कोई भी व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास प्राप्त करने में स्वतंत्र नहीं है और इस जगत में हर व्यक्ति इंद्रिय भोग विलास के पीछे पड़ा रहता है। ऐसे लोग जो स्वयं ही अलौकिक शक्ति के नियंत्रण में होते हैं इस पर विश्वास नहीं कर सकते कि इंद्रिय भोग के विलास के मामले में भगवान कृष्ण अपने से परे किसी अन्य नियंत्रण के अधीन नहीं होते हैं, राइट। तो हमें पहले अपने माया के मोह से और नियंत्रण से बाहर निकलना पड़ेगा। देन वी कैन रियलाइज एंड अंडरस्टैंड हाउ कृष्णा इज ट्रांसेंडेंटल, राइट। तो ये उसी तरह हो गया वो, कि आप जब कैसे करते हैं हरे कृष्ण। ऑफ कोर्स वो शक्ति मेरी अपनी नहीं है, भक्तों के संग की है। भक्तों के संग में प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि जपा कर ही लेना पड़ता है, राइट। नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोग जपा करना छोड़ दें। So sometimes it is good to be under pressure. When you are accountable to someone, हम अगर accountable रहेंगे, जैसे एक दूसरे हमारे एक माता जी है, उनसे कल ही मिला था मैं। वो एक सोसाइटी में रहती है, तो एक स्लम एरिया में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वो उनके यहाँ पे आते हैं ऐसे श्लोक पढ़ने के लिए। एक बच्चा एक दिन आया, बोला कि मुझे जपा करना है। वो जपा ही करता है वो। तो माता जी ने उसको सिखाया था, देखो जप करते समय इधर नहीं देखना चाहिए, उधर नहीं देखना चाहिए, आराम से शांति से जप करना चाहिए। तो बच्चा रोज उनके पास आता है, शाम को 5 बजे घर पे आता है जपा करने के लिए, 1 घंटा बैठ के माता जी जपा करती है उनके साथ। तो माता जी अगर कभी कभी इधर उधर देखते, वो बच्चा बोलता है, माता जी आप इधर उधर क्यों देख रहे हो? तो आप इधर उधर नहीं देखना चाहिए आपको। तो माता जी बोलती है, हाँ मैंने सिखाया था इसको। वो बोलते कभी कभी अगर मैं जब फास्ट जपा करती हूँ, हरे कृष्ण कृष्ण वो थोड़ा जल्दी कभी हो जाता है ना, अपना मन रेस्टलेस हो जाता है। तो बच्चा बोलता है, माता जी आप इतना जल्दी क्यों जपा कर रही हो, आराम से करो ना। क्योंकि माता जी ने बताया था आराम से करना चाहिए, जब ज्यादा तेज नहीं करना चाहिए। और बच्चा बीच में पूछता है, माता जी आप सुन रहे हो ना, आप जो बोल रहे हो सुन रहे हो ना? तो माता जी बोलते, अरे सुन रही हूँ मैं, सुन रही हूँ। सो समटाइम इट इज गुड that you teach your disciples और आपके मेंटीज, उनको एक आदर्श बता के रखो ताकि आदर्श आप फॉलो कर सको। इसलिए समटाइम यू विल नॉट बी एट दैट लेवल, कभी कभी हम लोग उस लेवल पे ना हो, लेकिन हम जो स्टैंडर्ड है डिवोशनल सर्विस का, वो अगर हम अपने गॉड ब्रदर्स गॉड सिस्टर्स या फिर अपने अंडर जो गाइडेंस के लिए आ रहे हैं उनको बता के रखे ना, तो वो हमें मदद करता है कि हम अच्छी भक्ति करें आगे जाकर। क्योंकि वो हमें बताते हैं ऐसे नहीं करना है, आपने बताया था, राइट।
So sometimes it is good, right? Sometimes it is something like that. Then इस तरह से फिर आगे we have 8 minutes, हम लोग पूरा करेंगे 4 श्लोक, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 24, हरिपरायण प्रभु सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़िए 24 नंबर का। राजकुमारों की क्रीड़ाओं से महामुनिगण क्रुद्ध हो गए, दे दिया। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये 24 से लेकर 28 तक इन 4 श्लोक 5 श्लोकों की सीरीज में बताया गया है कि किस तरह से यदुवंश का विनाश हो गया, राइट। मौशल लीला को रिमेम्बर कर रहे उद्धव जी। तो एक बार आपको ये पता है यदुवंशी और भोजवंशी जो राजकुमार थे वो ऋषियों के पास गए और ऋषियों को बोलने लगे, बताओ बताओ बच्चा कौन सा है इसके पेट में। तो ये डुप्लीकेट अपना एक गद्दा डाल के अंदर तकिया डाल के वो गर्भवती बना दिया एक बच्चे को। तो पूछने लगे कौन सा बच्चा है इसके अंदर, बताओ आप। तो उधर जो ऋषि मुनि थे, नारद मुनि, सब गुस्सा हो गए, बोले बच्चा नहीं, तुम्हारी मौत है इसके अंदर, खोलो उसको। खोला तो एक बहुत बड़ा लोखंड का ये निकला मूसल। तो ये लोग लेके गए, इसके विवरण यहाँ पे आगे गया है तो उन्होंने भगवान की इच्छा अनुसार उन राजकुमारों को शाप दिया। बोले कि भगवान की इच्छा अनुसार मतलब, हाँ भगवान की इच्छा अनुसार। भगवान चाहते थे कि अभी यदुवंश के जितने भी देवता हैं वो स्वर्ग में चले जाएं और जो यदु हैं वो तो उधर ही द्वारका में रहे। क्लियरिफाई किया जाएगा आगे। तो भगवान चाहते थे कि यहाँ से, वो हमने देखा था लास्ट टाइम, राइट, विस्तार से कि किस प्रकार भगवान अपने नित्य परिकरों को भगवत धाम लेके जाना चाहते थे। देन आगे 25वें श्लोक में पढ़िए, रमेश मधी प्रभु अनुवाद पढ़िए 25वें श्लोक का। कुछ एक महीने बीत गए, तब कृष्ण द्वारा विमोहित हुए समस्त वृष्णि भ्रोज तथा अंतर्वंशी जो कि देवताओं के अवतार थे प्रभास गए, किंतु जो भगवान के नित्य भक्त थे वो द्वारका में ही रहते रहे। यस, तो यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि एक्चुअली प्रभास क्षेत्र में कौन गए, जो देवताओं का पोर्शन था वही प्रभास क्षेत्र में गए, और जो यदुवंशी थे वो द्वारका में ही रहे अपनी अप्रकट लीला को विस्तार करने के लिए। वो वहां नहीं गए। ये विश्वनाथ ठाकुर भी उसको क्लैरिफाई करते हैं। दे रिमेन्ड देयर इनविजिबल टू द आईज ऑफ कॉमन पीपल इन द्वारका, राइट। एंड देन 26वें श्लोक में आगे कहते हैं, कन्हैया प्रिय माता जी आप पढ़ेंगे 26वें श्लोक का अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग पढ़ा। वहां पहुंचकर उन समूह ने स्नान किया और उस तीर्थ स्थान के जल पर पितरों, देवताओं तथा ऋषियों का तर्पण करके उन्हें तुष्ट किया। उन्होंने रात्रि दान में ब्राह्मणों को गौएं दी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग। हरे कृष्ण। तो उन्होंने इस प्रकार वहां पे सब रिचुअल्स किए। एंड देन आगे 27वें श्लोक में कौन बच गया अभी पढ़ने के लिए? हाँ, मंगला माता जी आप पढ़िए 27वां श्लोक। माइक अनम्यूट कीजिए मंगला माता जी, माइक को अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा है, ठीक है, और किसी को पढ़ने के लिए बोलते हैं। हाँ, कौन पढ़ेगा? वेंकटेश अवतार प्रभु है क्या यहाँ पे? नहीं है, चलो ठीक है। सृष्टिपति आप, हाँ पांडव सखी माता जी, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, पांडव सखी माता जी पढ़ रही है, पढ़िए पांडव सखी माता जी, श्लोक नंबर 27 अनुवाद। जी गुरु जी, हरे कृष्ण दंड प्रणाम। ब्राह्मणों को दान में न केवल सुपोषित गौवें दी गई, अपितु उन्हें सोना, चांदी, बिस्तर, वस्त्र, पशुचर्म के आसन, कंबल, घोड़े, हाथी, कन्याएं तथा आजीविका के लिए पर्याप्त भूमि भी दी गई। हरे कृष्ण दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। इस तरह से उन्होंने इतना दान किया, राइट। और प्रभुपाद परपट में एलाबोरेट करते हैं कि ब्राह्मणों को ऐसा दान क्यों दिया जाता है, राइट। ब्राह्मण कुछ पेमेंट नहीं लेते पहले के ब्राह्मण पेमेंट नहीं लेते थे, है ना। तो इस तरह से अपना जीवन चलाते, जो भगवान की कृपा से मिला वो मिला, राइट। आज भी ऐसे बहुत सारे हैं, बट आप हम लोग इस्कॉन में है तो हमें लेना पड़ता है, क्योंकि हम लोग वी आर ट्राइंग टू सर्व द लार्जर सोसाइटी, राइट।
ये डिस्क्रिप्शन उन ब्राह्मणों का है जो अपने आप में संतुष्ट रहते भजन करते थे, उनको दान लेने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, और ना ही उनको इंटरेस्ट है, बट हमको लेना पड़ता है बिकॉज हमें सोसाइटी को सर्व करना है, राइट। तो प्रभुपाद उसमें इलेबोरेट कर रहे हैं उसको। देन आगे लास्ट के श्लोक में 28वें श्लोक में कहा जाता है, पढ़िए सृष्टिपति प्रभु 28वां श्लोक। तत्पश्चात उन्होंने सर्वप्रथम भगवान को अर्पित किया गया अत्यंत स्वादिष्ट भोजन उन ब्राह्मणों को भेंट किया और तब अपने सिरों से भूमि का स्पर्श करते हुए उन्हें सादर नमस्कार किया। वे गौओं तथा ब्राह्मणों की रक्षा करते हुए भली भांति रहने लगे। तो देखिए विश्वनाथ चंद्र ठाकुर और प्रभुपाद भी इलेबोरेट करेंगे कि एक्चुअली जो वृष्णि थे, यदुवंश के जो लोग थे, वो ब्राह्मणों के प्रति बहुत ही आदरपूर्वक व्यवहार करते थे। हालांकि इनको ब्राह्मणों से शाप मिला हुआ था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्लैरिफाई किया जा रहा है कि जाके वहां पे ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली ये जो यदु के राजकुमार थे, ये ब्राह्मणों का अपराध करना नहीं चाहते थे, ये सब भगवान ने रची हुई एक लीला थी, राइट। और इसलिए चक्रवर्ती बात इसको क्लैरिफाई करते समय कहते हैं, दिस शोज दैट डिसअपियरेंस, मतलब जो यदुओं का जो इस जगत से डिसअपियरेंस है, तिरोभाव, वो कंप्लीटली भगवान की इच्छा से हो रहा था, ना कि यदुवंश ये भक्त जाके कुछ ब्राह्मणों का अपराध करते। हालांकि फ्रॉम लेसन पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये भी सीखने को मिलेगा कि अगर हम भक्तों का अपराध करेंगे तो क्या होता है। दूसरे एंगल से अगर हम देखेंगे, एक्चुअली ये लोग भक्त ये जो यदु राजकुमार थे सब भगवान के भक्तों का अपराध नहीं कर रहे थे, बल्कि भगवान ने लीला रची थी। इसलिए कहा गया ना उस श्लोक में कि भगवान की इच्छा भली बात जानते हुए उन ऋषि मुनियों ने इनको क्या कर दिया, शाप दे दिया। तो इसलिए कहा जाता है कि डिसअपियरेंस ऑफ द डिवोटीज, भक्तों का इस जगत से प्रयाण करना ये कंप्लीटली भगवान के हाथ में होता है और भगवान इसको ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। इवन टू द एक्सटेंट जो साधक होते हैं, साधक का भी भगवान ही केयर लेते हैं कि इसको इस जगत से कब जाना है, कैसे जाना है। शुद्ध भक्तों को तो छोड़ दीजिए, उनको तो भगवान कंप्लीटली अपने केयर में लेते हैं। इवन साधक भी, जो हम लोग साधक लेवल पे भक्ति कर रहे हैं आज, माला गिन गिन के करते हैं, देख देख के करते हैं, काउंटर नीचे आ गया खुश होते हैं ऐसे साधकों को भी भगवान क्या करते हैं, केयर लेते हैं, देखते नहीं इसको कैसे जाना है ऊपर। और हमारा जो अगला जन्म है, तो मतलब इस जगत से प्रयाण हमारा हमारे कर्मों के आधार पर नहीं होता है, कंप्लीटली भगवान के कृपा और उनके प्रेम के अधीन होकर होता है कि नहीं ये मेरा भक्ति किया है। स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, मेरा भजन किया है, कैसे किया है कलयुग में बेचारा क्या कर सकता है, ज्यादा थोड़ा टीवी देख देखते हुए कर लिया होगा। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, देख लेते चलो कुछ तो कर लिया है इसने, राइट। तो उसी प्रकार हमारा जन्म भी भगवान के कृपा के ऊपर रहता है। एक भक्त का जब जन्म होता है नेक्स्ट लाइफ में, क्योंकि भक्ति इस जन्म में पूरा नहीं किया तो नेक्स्ट तो जन्म लेना ही है, और चूंकि भक्ति की है इसलिए मनुष्य जन्म तो गारंटेड है, पशु तो नहीं बनने वाला है। वो भी हमारे इस जीवन के पूर्व कर्मों के आधार पर नहीं होता है, बल्कि भगवान की इच्छा के अनुसार होता है कि चलो इसको मौका देना है अभी भक्ति करने के लिए, राइट। तो ये यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से विश्वनाथ ठाकुर और प्रभुपाद की एक्चुअली ये जो यदुवंश के लोग थे, ये ब्राह्मणों के प्रति काफी क्या थे, रिस्पेक्टफुल थे। तो ब्राह्मणों ने क्यों शाप दिया, क्योंकि ब्राह्मणों ने भगवान की इच्छा जाने की, भगवान चाहते हैं कि अभी इस जगत से हमारा क्या हो, भगवान चाहते थे कि यदुओं का यहाँ से निकल जाए यदु। तो इस तरह से कंप्लीटली भगवान के इच्छा के अनुसार ये हो रहा है। तो ये दिखाता है हमें कि भक्त कैसे भगवान के केयर में रहते हैं, इवन साधक लोग, व्हाट टू स्पीक ऑफ प्योर डिवोटीज। तो इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, बस अपना जप करना चाहिए। वैसे किसी का टाइम कब आएगा किसी को मालूम नहीं है, राइट। क्या कब होगा हम कुछ नहीं जानते हैं, संसार इतना अनिश्चित है। लेकिन हम अपना भजन करें दृढ़ होकर कि अपने को अपनी रोज की 16 माला करनी है, 4 नियम पालन करना है, भक्तों के संग में रहना है, बस। बाकी भगवान जो हमें देंगे, ज्यादा देंगे तो बोनस नहीं देंगे तो रूटीन पगार, समझ लेना रूटीन पगार भी बहुत होता है कभी कभी भक्त बोलते हैं मैं गोलोक चलो जाऊंगा ना, गोलोक अरे गोलोक क्या वैकुंठ क्या, हमारे लिए सब एक ही है। भगवान की भक्ति में टिके रहोगे वही हमारे लिए गोलोक है, वही वैकुंठ है, राइट। यहाँ रहो कहीं भी रहो, भगवान की सेवा में रहो। तो इस तरह से ये पूरा अध्याय पूरा होता है। फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि ये एक्चुअली होता क्या आगे जाकर प्रभास में, ये चौथे अध्याय में कंटिन्यू होगा। तो हम इसको अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। आपके रिकॉर्डिंग्स मैंने बना के रखे हैं, पोस्ट करता हूँ। फिर 4 अध्याय के, अभी 4 नहीं 5 अध्याय के एग्जाम क्वेश्चन भी हो गए, राइट, उसको भी बना के दे रहा हूँ। ओके, ये सृष्टि पर कुछ कहना है आपको? यस
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, आपके आशीर्वाद से और हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की विशेष कृपा से हमारे बीच में हमारे एक भक्त प्रभु का पहला दीक्षा संपन्न हुआ। हरि नाम दीक्षा मिला उनको, अच्छा रमेश मोदी प्रभु जी को। अच्छा, हरे कृष्णा। रघुपति राघव नाम दिया है उनको गुरु महाराज ने। हरि बोल। रघुपति राघव प्रभु की जय हो। जय। रमेश मोदी रघुपति राघव प्रभु आपने बताया नहीं हमको, अभी आपको इसका दंड मिलेगा, आपको पार्टी देना पड़ेगा आपको वैष्णव को। दही चिड़ा। हरे कृष्णा, कॉन्ग्रेचुलेशन प्रभु जी। हरे कृष्णा, बड़ा आनंद हुआ सुनकर। हरे कृष्णा, जल्दी आपसे मिलने की इच्छा हो रही है मेरे को अभी। हरे कृष्ण। आप आ जाइए प्रभु जी, एक बार मेरा रूट आ जाइए। यस, हरे कृष्ण। बताइए किस दिन आ रहे हैं। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हम लोग रघुपति राघव प्रभु के लिए एक बार जोर से महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी हमें आशीर्वाद दे कि हम अच्छी भक्ति करें और हम सबको उनके आश्रय में रखें। प्रभु जी काफी सिंसियर है, उनसे मेरी लास्ट टाइम यात्रा में मुलाकात हुई थी, वृंदावन यात्रा में। बड़े गंभीर रहते हैं और जॉली भी रहते हैं अपने आप में। प्रभु जी ये सब तो सुशीपति प्रभु जी की वजह से हुआ, मैं तो एंड टाइम तक भी माना कर रहा था। हरे कृष्णा, तो वैष्णव की कृपा आपके ऊपर हुई है। हरे कृष्णा, तो आप दोनों को बराबर बांट के देना पड़ेगा पनिशमेंट अभी। हरे कृष्णा। बिल्कुल प्रभु जी, आप बताइए। हरे कृष्णा। वैसे सृष्टिपति प्रभु के पीछे जगन्नाथपुरी का बीच चल रहा है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम मिलते हैं अगले हफ्ते। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की हरे कृष्णा। तो आपको अभी नाम चेंज करना पड़ेगा आपके इस पे, रघुपति राघव मैंने बोला है प्रभु जी के लिए चेंज करने के लिए। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।